श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 10 गायत्री साधना का गुह्य विवेचन ऑडियो 72। इसके पहले ऑडियो में हमने कुछ और अध्यायों के साथ सहिष्णुता और समझौते की भावना नामक अध्याय को आधा पढ़ा था, जिसमें गुरुदेव ने बताया है कि दुष्ट व्यक्ति से नहीं, दुष्टता से संघर्ष करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा मूलतः पवित्र है। बुराई अज्ञान और गलत संस्कारों से उत्पन्न होती है। इसलिए व्यक्ति से घृणा करने के बजाय उसके दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों के दोष देखने के साथ साथ अपने दोषों से भी संघर्ष करना चाहिए। अपनी दृष्टि को गुण ग्रहण की ओर लगाने से मन में सद्गुण बढ़ते हैं। संगति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए महापुरुषों के गुणों का स्मरण और अनुकरण हमें श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देता है। सच्ची सहिष्णुता का अर्थ दुष्टता को सहन करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के प्रति प्रेम रखते हुए उसके गलत आचरण का विरोध करना है। गलतियों पर कठोरता के बजाय परिस्थिति को समझकर सहानुभूति, प्रोत्साहन और सुधार का अवसर देना अधिक प्रभावी है। साथ ही किसी पर अपना आदेश थोपने के बजाय सहयोग और भाईचारे की भावना से काम लेना चाहिए। दूसरों की स्वतंत्रता और सम्मान का ध्यान रखते हुए अपने व्यवहार में विनम्रता, विवेक और सहिष्णुता अपनाना ही स्वस्थ समाज और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का आधार है। अब कल के अध्याय का आगे का भाग। आप जिस कार्यक्रम की ओर दूसरों को खींचना चाहते हैं, उसकी तीव्र चाह उत्पन्न करिए। उसे यह बतलाइए कि नवीन कार्य पुराने कार्य की अपेक्षा अधिक लाभदायक है। इंद्रिय असंयम बुरा है, इतना कह देने मात्र से काम न चलेगा। यदि किसी को ब्रह्मचर्य के पथ पर अग्रसर करना चाहते हैं, तो स्वस्थ और सुंदर ब्रह्मचर्य का उदाहरण सामने उपस्थित करिए और स्पर्धा उत्पन्न कीजिए कि वह भी ऐसा ही भरे हुए गुलाब से चेहरे का सौंदर्य प्राप्त करे, शरीर को सुडौल, बलवान और निरोग बनावे। इन लाभों की ओर जितना ही आकर्षित किया जा सकता है, उतना ही ब्रह्मचर्य पर दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ हो जाएगा। काम करना कोई पसंद नहीं करता। सब चाहते हैं कि बैठे ठाले बिना मेहनत के चैन से गुजरती रहे। परिश्रम का अप्रिय काम करने के लिए जब प्रेरणा मिलती है, जब उससे कच्चा फल मिलने की आशा होती है। जोखिम से भरे हुए खतरनाक और दुस्साध्य कामों का लाभ विशेष लाभ की आशा से उठाया जाता है। इसलिए आप जिस कार्य के लिए दूसरों को तैयार करना चाहते हैं, उसे समझाइए कि इसमें कौन-कौन लाभ मिल सकते हैं। निकृष्ट कोटि के चोरी, व्यभिचार, ठगी आदि कामों के लाभ बहुत ही निकृष्ट और प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए उनकी ओर लोग आसानी से ढुल जाते हैं। उच्च कोटि के सात्विक, ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम न्याय युक्त कार्यों के लाभ उतने निकट या प्रत्यक्ष नहीं होते तथा उनमें श्रम भी अधिक पड़ता है। यदि दूसरों को इस प्रकार के कष्ट साध्य कार्यों में प्रवृत्त करना है, तो उन कार्यों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों, लाभों और उत्तम परिणामों का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। उदाहरण, अनुभव, तर्क और परिणाम द्वारा इन लाभों को इस प्रकार उपस्थित करिए कि सिनेमा के चलचित्र की तरह वह सब बातें उसके नेत्रों में घूम जावे, हृदय के अंतःपटल पर भली भांति अंकित हो जावे। तीव्र चाह उत्पन्न करना किसी कार्य की ओर आकर्षित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। अमुक कार्य भला है, अमुक बुरा है, अमुक पुण्य है, अमुक पाप है, इतना कह देने मात्र से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। साधारण बुद्धि के मनुष्य को भय और लोभ, इन दो ही तत्वों के कारण कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। लाभ के लोभ से निवृत्ति होती है। जिस काम को करने से दूसरों को रोकना चाहते हैं, उससे रोकने में जो भय, आपत्ति, हानि, अनिष्ट उत्पन्न होने की आशंका है, उसे भली प्रकार हृदयंगम कराइए। वेश्यागमन की ओर जिसकी प्रवृत्ति है, उसे उपदंश होने की हानि से
भली भांत भयभीत कर देने पर उसको कर्म को रोका जा सकता है। उपदंश जनित कष्ट, बदनामी, क्रियाशीलता का अंत, भोगों से बिल्कुल वंचित हो जाना, धन नाश आदि यह सब भय और आशंकाएं उस व्यक्ति के मन में बिठाई जा सके तो निसंदेह उसका कुमार्ग गमन रुक जाएगा। दंड देकर प्रतिबंध लगाकर या बलपूर्वक रोकने की अपेक्षा यह उत्तम है कि जिस जिस मार्ग से किसी को रोकना चाहते हैं उसके मन में तत्संबंधी हानि और आशंकाओं का मूर्तिमान चित्र खड़ा करे और उसे स्वयं ही वह कार्य बंद करने का निर्णय करने दें। किसी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाने का प्रश्न यदि कभी आपके सामने आवे तो नए काम के लाभों का विशद वर्णन करके उस ओर दिलचस्पी पैदा करे तथा पुराने कार्य की हानियों का मूर्तिमान चित्र बनाकर भयभीत करने का प्रयत्न किया कीजिए। जो लोग विवेक और नियम से नहीं समझते उनकी चेतना अभी निर्बल है, उस पर लोभ एवं भय द्वारा प्रभाव डालना ही संभव है। पशु को घास दिखाकर या लाठी का भय दिखाकर ही कहीं ले जाया जा सकता है। अल्प विवेक वाले लोगों को आप भी इन्हीं साधनों से प्रभावित करके उत्तम और उचित मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न कीजिए। मानव मनोवृत्ति के एक सुयोग्य अन्वेषक ने एक बहुत ही उत्तम शिक्षा दी है कि यदि आप मधु इकट्ठा करना चाहते हैं तो मधुमक्खियों के छत्ते को ठोकर मत मारिए। जिन लोगों से संबंध जारी रखे बिना काम नहीं चल सकता, जिनके द्वारा आपकी आजीविका चलती है, ऐसे संबंधी तथा ग्राहकों को अकारण क्रुद्ध मत कीजिए। एकांत में अत्यंत शांतिपूर्वक हानि लाभ का दिग्दर्शन कराते हुए गलती वाले को आसानी से समझाया जा सकता है। इसमें सुधरने की बहुत अधिक संभावना रहती है। इसके विपरीत सबके सामने कटु आलोचना करने से बुराइयों में सुधार होना तो दूर, उल्टे बैर विरोध तथा दुराग्रह की जड़ जम जाती है। आप जो कार्य करने के लिए दूसरों से कहे उसे आसान बताइए। लोगों को यह विश्वास कराइए कि इसमें अधिक सरलता रहेगी और कठिनाई कम हो जाएगी। अपने कार्यक्रम पर किसी को सहमत करने के लिए उसे यह विश्वास कराना आवश्यक है कि यह असंभव, दुस्साध्य, बिरले शूरवीरों के करने योग्य नहीं, वरन बहुत ही सरल, पूर्णतया संभव और साधारण मनुष्य से पूरा हो सकने योग्य है। अनेक व्यक्ति उस मार्ग पर चल चुके हैं और चल रहे हैं। उन्हें कोई ऐसी कठिनाई नहीं उठानी पड़ी जो असाधारण हो। स्मरण रखिए, सरलता को टटोलकर लोग उधर ही झुकते हैं। आप अपने कार्य की आसानी प्रकट कीजिए और बतलाइए कि वह बिना किसी झंझट के स्वल्प श्रम, स्वल्प काल और स्वल्प साधनों से पूरा हो सकता है। यदि आप पहले कार्य को तलवार की धार पर चलना बतावेंगे, उसमें आने वाली विघ्न बाधाओं को दुस्तर बतावेंगे, तो आरंभ में ही हिम्मत टूट जाने के कारण उस पथ पर चलने के लिए कोई मनुष्य मुश्किल से तैयार होगा। स्वयं कम बोलिए और दूसरों को अधिक बोलने दीजिए। आप 1 घंटे अपनी बात कहकर किसी का मन उतना अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते जितना कि आधा घंटा उसे अपनी बात कहने देकर कर सकते हैं। अच्छा वक्ता होने का प्रधान लक्षण यह है कि अच्छा श्रोता बनना चाहिए। आप अपने को प्रशंसित बना लीजिए। दूसरों में जिन सद्गुणों को देखें, जिन सद्वृत्तियों को विकसित होता हुआ पावें, उन्हें और अधिक उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुरझाकर सूख जाने की तैयारी में खड़े हुए पौधे जल से सिंचित होते ही दूसरे ढंग के हो जाते हैं। उनकी गतिविधि तुरंत ही बदल जाती है। कुम्हलाए हुए पत्ते भी सतेज दिखाई पड़ने लगते हैं। प्रशंसा का जल ऐसा ही जीवनदाता है। सूखे हुए अंतःकरण में वह आशा और उत्साह का संचार करता है। वर्षा ऋतु में मखमल जैसी हरियाली छा जाती है। ऊसर भूमि भी सुशोभित दिखती है। चट्टानों का मैल धुल जाने से उनकी स्वच्छता निखर जाती है। आप यदि प्रशंसा द्वारा दूसरों के मुरझाए हुए हृदयों को सींचना आरंभ कर दे, कानों की राह आत्माओं को अमृत पिलावे,
तो ठीक वैसा ही कार्य करेंगे जैसा कि परोपकारी मेघ किया करते हैं। तबे के समान जलता हुआ भूतल मेघमाला का स्नेह पीकर तृप्त होता है और वनस्पतियों का हरा भरा आशीर्वाद उगलता है। परोपकार और आशीर्वाद के सम्मिश्रण से बड़ी ही शांतिदायक हरियाली उपज पड़ती है और विश्व की असाधारण सौंदर्य वृद्धि करती है। क्या आपको यह कार्य पद्धति पसंद है? यदि है तो अपने चारों ओर बिखरे पड़े हुए असंख्य अतृप्त और अविकसित हृदयों को अपनी प्रोत्साहनमयी मधुर वाणी से सींचना आरंभ कर दीजिए। वे हरे भरे स्वच्छ उत्फुल्ल हो जाएं, उनके सद्गुण वर्षा की वनस्पति की तरह तीव्र गति से बढ़ने और फैलने फूटने लगे। यह बहुत ही उच्च कोटि का पुनीत धर्म कार्य है। अंतःकरण की चीर तृषा इससे तृप्त होती है। उन्नति के रुद्ध स्रोत खुलते हैं। अविकसित सद्वृत्तियां प्रस्फुटित होती हैं। छिपी हुई योग्यताएं जागृत होती हैं और निराशा के अंधकार में आशा का दीपक एक बार पुनः जगमगाने लगता है। निंदा और भर्त्सना ने अनेक उन्नत मना लोगों को निराश, कायर, भयभीत और निकम्मा बना दिया। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो व्यक्तिगत रूप से उन्नतिशील थे, उनमें अच्छी योग्यताओं के अंकुर मौजूद थे, पर उनका संपर्क बड़े दुर्बुद्धि संरक्षकों के साथ में रहा। जरा जरा सी बात पर झिड़कना, मूर्ख बताना, नालायकी साबित करना, अयोग्यता का फतवा देना, यह ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा माता पिता अपने बालकों की, मालिक अपने नौकरों की, गुरुजन अपने शिष्यों की आशा कली को बेदर्दी के साथ कुचल डालते हैं। निरंतर भर्त्सना करते रहने से न तो कुछ सुधार होता है और न कोई उन्नति होती है। केवल इतना ही परिणाम निकलता है कि वह अपने बारे में निराशाजनक भावनाएं धारण करता है, अपने को अयोग्य मान बैठता है, उसका दिल बैठ जाता है और धीरे धीरे निर्लज्ज होकर उसी अवनति के ढांचे में ढलता जाता है। जिस व्यक्ति में निराश करने की, जरा जरा से दोषों को कहने की, झिड़कने की, निंदा करने की, निरुत्साह करने की आदत है, वह सचमुच बड़ा भयंकर है। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु जिस पर आक्रमण करते हैं उसे क्षण भर में फाड़कर खा जाते हैं, परंतु गिराने वाला निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग करने का जिसे अभ्यास हो गया है, उसकी भयंकरता व्याघ्र से अधिक है। सूखा मसान बालकों का कलेजा चूसकर उसे ठठरी बना देता है। इसी प्रकार निंदा सूचक वाक्य प्रहारों से भीतर ही भीतर दूसरे का कलेजा खाली हो जाता है। यदि आप प्रशंसा करने और प्रोत्साहन देने की नीति को अपना लेते हैं तो इसके द्वारा अनेकों व्यक्तियों को ऊंचा उठने में, आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। हो सकता है कि कोई क्रियाशील व्यक्ति आपके द्वारा प्रोत्साहन पाकर उन्नति के प्रकाशपूर्ण पथ पर चल निकले और एक दिन ऊंची चोटी पर जा पहुंचे। क्या आपको उसका श्रेय न मिलेगा? क्या उस महान कर्म साधना में आप पुण्य के भागी न होंगे? अब आगे है, मैत्री भाव की वृद्धि करते रहिए। सहयोग और मैत्री भाव ये दोनों शब्द लगभग एक ही अर्थ के सूचक हैं। हमारे मित्र ही हमारे सबसे बड़े सहयोगी हो सकते हैं। अन्य मनुष्यों का सहयोग तो आवश्यकता पड़ने पर थोड़े समय के लिए होता है, पर मित्रों से तो निकट संबंध होने के कारण सदैव ही सहयोग चलता रहता है। इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जिन लोगों से हमारा अधिक सहयोग होता रहता है, उन्हीं से मित्रता स्थापित हो जाती है। इसलिए सहयोग की आकांक्षा रखने वाले व्यक्तियों को सदैव अपना मित्र मंडल बढ़ाते रहना चाहिए और साथ ही मित्रों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे निरंतर मित्रता की वृद्धि हो तथा कभी मनोमालिन्य की नौबत न आवे। गुणग्राही मित्र गुण का आदर करता है। मित्र के गुणों का आदर करना और उन गुणों की वृद्धि में उसे बढ़ावा देना मित्र का काम है। अपने मित्र के गुणों की कदर न करने वाले मनुष्य की मित्रता केवल नदी नाव संयोग है। ऐसी मित्रता निभ नहीं सकती। सुख दुख में, संपद विपद में, अध्ययन और मनोरंजन में साथ रह सकने वाले मित्रों की
मित्रता बढ़ती ही जाती है। कई मित्र प्रयोजना भाव से परस्पर मिलना तक छोड़ देते हैं, पर यह बड़ी भूल है। मित्रों को एक दूसरे से बराबर मिलते रहना चाहिए और बिना मिले कल ही न पड़नी चाहिए, अर्थात चैन नहीं पड़ना चाहिए। मित्रों का एक दूसरे से न मिलना भी मित्रता के शिथिल हो जाने का कारण होता है। धनादि से मित्र की सहायता करने में कभी अपने मन में उसका थोड़ा भी तिरस्कार न करो। मित्र की सहायता कर सकना अहोभाग्य है। मित्र की सहायता करना जैसा मित्र धर्म है, वैसा ही मित्र धर्म मित्र को कष्ट न देना भी है। सरल और सहृदय देखकर किसी को बार बार सहायता के लिए कष्ट देना अनुचित है। यही नहीं, प्रत्युत मित्र का धर्म यह है कि वह जहां तक हो सके ऐसा अवसर ही न आने दे कि मित्र को कष्ट हो। किसी समय यदि मित्र सहायता न कर सके तो उससे रुष्ट हो जाना भी ठीक नहीं। मित्र से अनुचित आशा करना तो मैत्री का केवल दुरुपयोग है। हमें सदा अपने को अपने मित्र की स्थिति में मानकर विचारना चाहिए। अयुक्त परिस्थिति में हम अपने मित्रों के लिए क्या कर सकते हैं? जो काम हम न कर सकते हो, उसकी आशा अपने मित्र से कदापि न करनी चाहिए। मित्र के निर्वाह के संबंध में यह सुभाषित प्रसिद्ध है। इच्छेच्चेद्विपालं मैत्री त्रीणि तत्र न कारयेत् वाग्वादमर्थ संबंधम परोक्षे दार भाषणम। अर्थात जो विपुल मैत्री चाहता हो वह इन तीन बातों से अवश्य दूर रहे। वाग्वाद अर्थात संबंध और मित्र के परोक्ष में मित्र पत्नी से बातचीत। वादे वादे जायते तत्वबोधः। यह सुभाषित सत्य है, पर तत्वबोध के लिए जहां वाद होता है वहीं के लिए यह ठीक है। अन्यथा अपनी अपनी बात रखने के लिए जो वाद विवाद किया जाता है वह केवल निरर्थक ही नहीं, अनेक बार हानिकारक भी होता है। कई बार शास्त्रार्थ होते होते शस्त्रार्थ आरंभ हो जाता है। वाद विवाद के जोश में कितनों को होश नहीं रहता और एक दूसरे के दिलों पर वाग बाण बरसाने लगते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वाद करने वाले ऐसे मित्र का चित्त एक दूसरे से हट जाता है। कभी कभी दिल फटने की भी नौबत आ जाती है। किसी विषय में मित्रों से मतभेद हो तो उसके लिए वाद विवाद न करके एक दूसरे के मत का आदर करना चाहिए। ऐसी चर्चा ही न चलना अच्छा जिसमें मित्रों को अपने अपने मत का आग्रह हो। लेन देन जितना थोड़ा, मित्र प्रेम भी उतना गाढ़ा होता है। इसलिए मित्रों को आपस में लेन देन न करना चाहिए। अर्थ संबंध से मित्र जितना दूर रहेगा उतना मैत्री निभाने के विषय में सुखी होगा। मित्र के परोक्ष में मित्र की पत्नी से बातचीत करना कई देशों के आचार में अशिष्ट नहीं समझा जाता। उन देशों का इस विषय में कोई भिन्न अनुभव हो सकता है, परंतु हमारे देश में शिष्ट व्यवहार यही है कि पुरुष के परोक्ष में स्त्री से भाषण न करना चाहिए। जो लोग अपने मित्रों से मित्रता निभाना चाहते हैं, उन्हें मित्र की अनुपस्थिति में उसकी स्त्री से कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए। मित्र की अनुपस्थिति में मित्र पत्नी से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा लक्ष्मण का सीता जी के साथ था। लक्ष्मण ने सीता जी के चरणों के सिवा और किसी और अंग का दर्शन नहीं किया था। किसी भी पर स्त्री से भाषण करते हुए अपनी दृष्टि को उसके पैरों पर ही रखना चाहिए। अनेक मित्रों की यह धारणा रहती है कि मित्र से किसी बात का पर्दा न रखना चाहिए, कोई बात उससे न छिपाना चाहिए, पर यह कोई नियम नहीं, यह आवश्यक भी नहीं है। जिसकी योग्य जो बात हो वही उससे कहनी चाहिए, यही साधारण नियम है। यदि कोई मित्र ऐसा है कि उसके पेट में बात पचती ही नहीं, तो उससे सब तरह के गुह्य भेद कह देना अपने आप को धोखा देना है। मित्रों से व्यर्थ बातचीत करके अपना और उसका समय नष्ट न करो। ऐसा करने से जो बात नहीं करनी चाहिए वह कभी न कही जाएगी। व्यर्थ बात करने वाले लोग अनेक बार ऐसी बात कह डालते हैं जिनके कहने से
पीछे उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। मित्र से कोई छल न करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि उससे कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। मित्रों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए और वह यह कि अनेक मित्रों में परस्पर कलह करा देने वाले चुगलखोर नामक जीव पैदा हो जाते हैं। कभी सच्ची, कभी झूठी और कभी राई का पर्वत बनाकर एक की बातें दूसरों को सुनाया करते हैं। ऐसे मित्रों से बहुत सावधान रहना चाहिए। इनकी बातें सुनकर इन्हें मैत्री में विष फैलाने का अवसर ही न देना चाहिए। सन्मित्र से समृद्धि सौभाग्यशालिनी होती है और विपद संकट आदि अवस्थाओं में उससे उपकार होता है। इसलिए सन्मित्र का अभिनंदन करो, सहायता करो, उसके लिए परिश्रम करो, संकट में उसकी रक्षा करो। उस पर कोई आक्रमण करे तो उसके कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो, उसके सुख से सुखी और दुख से दुखी हुआ करो और जब वह विपदस्त हो तब उसे सांत्वना दिया करो। ऐसा करो तब समझा जाएगा कि तुम अपना कर्तव्य पालन करते हो। आज के स्वाध्याय में हमने यह सीखा कि प्रेम, प्रशंसा और प्रोत्साहन से व्यक्ति की छिपी हुई योग्यताएं जागृत हो जाती हैं, जबकि निंदा और निरुत्साह उसे कमजोर बनाते हैं। इसीलिए सच्ची मित्रता वही है जिसमें स्वार्थ नहीं, बल्कि सहयोग, सद्भाव, विश्वास और सुख दुख में साथ देने की भावना हो। मैत्री के इन सच्चे भावों को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वाङ्मय अथवा साहित्य, शब्द, विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।